प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि यहां लोगों ने इतना कीचड़ उछाला है कि अब कमल खिल कर रहेगा। इससे पहले पीएम ने भुज में आशापुरा माता मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही श्रद्धालुओं और मंदिर में गरबा कलाकारों से भी मुलाकात की। गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण में चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। इस चरण के लिए 93 विधानसभा क्षेत्रों में 14 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार को होगी और 30 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। भाजपा ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की छठी सूची जारी कर दी है। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी की बड़ी नेता आनंदीबेन पटेल इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। कांग्रेस ने दूसरे चरण के लिए अपने 76 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति के प्रभारी ऑस्कर फर्नांडिस ने जारी की। चुनाव आयोग ने गांधीनगर के एक चर्च में आर्क बिशप को नोटिस जारी किया है। आर्क बिशप ने ईसाई समुदाय को पत्र लिखकर उनसे अपील की थी कि वे आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में देश को राष्ट्रवादी ताकतों से बचाएं। अधिकारियों ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस पत्र का मकसद अल्पसंख्यक समुदाय को गुमराह करना है, जबकि राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस सम्मेलन के समापन पर विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि समय के साथ संविधान ने हर परीक्षा को किया है पास। कहा, देश का संविधान जितना जवाबदेह है उतना सक्षम भी है। समारोह को संबोधित करते हुए पीएम ने 2022 तक देश को 21वीं सदी का नया भारत बनाने की अपील की। पीएम ने कहा कि न्यू इंडिया के संकल्प के लिए युवाओं और संवैधानिक संस्थाओं को मिलकर काम करने की है जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके तुरंत बाद मेट्रो की सेवाएं आम लोगों के लिए शुरू कर दी जाएंगी। 16,000 करोड़ की लागत से बनने वाली हैदराबाद मेट्रो में 3 गलियारे, 66 स्टेशन और 3 इंटरचेंज सेक्शन होंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बलात्कार के मामले में दोषियों के खिलाफ बेहद कड़ी सजा की पहल की है। कल हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने 12 साल तक की बच्चियों से बलात्कार के मामले में दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा का प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने गैंग रेप के मामले में दोषियों को मौत की सजा देने के प्रस्ताव को भी पास किया है। भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी क्रिकेट होता है तो ये महज खेल भर नहीं रह जाता। धोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों का असर क्रिकेट पर भी पड़ता है। धोनी बारामूला में आर्मी द्वारा आयोजित एक क्रिकेट समारोह में मौजूद थे। पाकिस्तान में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद आखिरकार कानून मंत्री जाहिर हमीद ने इस्तीफा दिया है। प्रदर्शनकारी चुनाव प्रक्रिया में शपथ पत्र में पैगंबर मोहम्मद का नाम हटा दिए जाने के बाद हमीद का इस्तीफा मांग रहे थे। माना जा रहा है कि हमीद का इस्तीफा सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच एक समझौते के तहत हुआ है। इन हिंसक झड़पों में 6 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। सीरिया में रूस के हवाई हमले में 21 बच्चों सहित कम से कम 53 लोग मारे गए हैं। यह हमला दीर-ए-ज़ोर प्रांत में आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले एक गांव पर किए गए हैं। सीरियाई मानवाधिकार निगरानी संगठन ने कहा है कि इन हवाई हमलों में अल शफाह गांव में आवासीय इमारतों को निशाना बनाया गया। लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता के बीच नेपाल के लाखों मतदाताओं ने राष्ट्रीय और प्रांतीय कार्यपालिका में प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए मतदान किया। 32 जिलों में 65% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बाकी बचे 45 जिलों में दूसरे और अंतिम चरण में 7 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। गुवाहाटी में खेली गई विश्व महिला यूथ मुक्केबाजी प्रतियोगिता के फाइनल्स में 5 स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय मुक्केबाजों ने इतिहास रचा। भारत के लिए नीतू, ज्योति, शशि, साक्षी और अकुशिता ने स्वर्ण पदक जीते। नागपुर टेस्ट में भारत जीत की राह पर। भारत की ओर से दिए गए विशाल लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश में श्रीलंका के गिरे 8 विकेट।